दोस्तों, सफरनामा में आपका स्वागत है। मुंबई में आज भी लाखों नागरिक ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता होगा कि कोकण में होली किस तरह खेली जाती है। दोस्तों, मेरे साथ कुछ पल के लिए बने रहे, चले हमारे साथ, हम आपको कोकण के सैर पर लिए चलते हैं। ब्रज की होली के बारे में आपने सुने होंगे और देखे भी होंगे, पर कोकण की होली जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हम क्यों नहीं पहुंचे, यह नज़ारा देख ले, क्योंकि कोकण की प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है। भीड़ से निकलकर जब प्रकृति के करीब पहुंचते हैं, उसका एहसास कुछ अलग ही होता है, जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है। ऊंची नीचे पहाड़ियों को पार कर हम सागर के किनारे पहुंचते हैं, साफ समुद्री किनारे पर, जहां सैलानियों को प्रकृति के खूबसूरती का आनंद लूटते देख सकते हैं। यह अलग बात है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी थोड़ी कठिन है, उसके बावजूद वो अपनी पुरानी रीति रिवाज को नहीं भूलते। यहाँ के कोली समुदाय के लोगों को समुद्र से अथाह प्यार है। बात होली की हो रही थी, तो होली में कोली समुदाय के लोग अपने साथी यानी अपने जीवन दायनी के सम्मान में कोली समुदाय के लोग होली के अवसर पर अपने पानी के जहाज यानी कि अपने नाव पर रंग बिरंगा झंडा लगाकर समुद्र के फेरी लगाते हैं, यानी कि घूमते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सागर का आभार मानते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे और सदैव सखा बनकर उनका साथ दें। उसके बाद बारी आती है होलिका दहन की। मुंबई की बात की जाए तो यहाँ के लोग भी मिलते हैं, लेकिन अजनबी की तरह। मगर कोकण की बात की जाए तो यहाँ का रिवाज आदमी के हृदय को छू लेती है। जी हाँ, यहाँ के लोग एक दूसरे से इस तरह मिलते हैं मानो पानी को पानी में मिला दिया गया हो। फिर तू नहीं सिर्फ हम बचते हैं, जहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि होली कोकण का देखा है, जहाँ कुछ अलग अनुभव होगा, और यही वजह थी कि हम भी मुंबई से निकलकर कोकण के सफर पर चल दिए। होली वाले दिन यहाँ के लोग ज़्यादातर छुट्टी मनाने के मूड में होते हैं, और यहाँ के मच्छीमार बंधु का सबसे प्रिय पेय पदार्थ है सोमरस। जी हाँ, वह जिसे पीने के बाद मधोसी छा जाती है और फिर लोग होश और मधोसी के बीच झूलते हुए जिंदगी के तमाम कठिनाइयों को भूल खुशियाँ मनाने में यूँ लग जाते हैं मानो यह पल फिर कभी नहीं लौटेगा। सच कहूँ तो हकीकत भी यही है कि एक एक पल हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाती है और हमारे हाथों में अंत में कुछ बचता ही नहीं। और जब हम देखते हैं गुजरे हुए पल को, तो हमें लगता है कि ताउम्र भागते रहे हमने ज़िंदगी कब जिए। और शायद यही बात है, मानो यहाँ के लोगों को इस बात की जानकारी मिल चुकी है, और यही वजह है कि खुशियों का कोई अवसर यहाँ के लोग छोड़ना नहीं चाहते। बड़े ही शिद्दत के साथ सब मिलकर खुशियों का त्यौहार मनाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली या महाराष्ट्र के आराध्य देव भगवान गणेश की पूजा। यही वजह है कि महाराष्ट्र शासन भी गणपति के अवसर पर यहाँ के नागरिकों के लिए विशेष बसों की व्यवस्था करते हैं, ताकि वह कोकण के नागरिक अपने दूर दराज गांव पहुंचकर खुशियां मना सके। चलिए हम मूल मुद्दे पर लौटते हैं। बात होली की हो रही थी, तो आपको दिखाते हैं कि होली के अवसर पर कोकण के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मुरुड जंजिरा के कोली समुदाय के लोग कैसे होली मनाते हैं। कुछ नज़ारा है जिसका आप आनंद ले। देखें यहाँ कैसे युवक युवतियाँ साथ में मिलकर परंपरागत नृत्य कितनी तल्लीनता के साथ करते हैं। देखें।
ये दूसरा नजारा है जो डीजे के धुन पर नाच रहे हैं। तो कहीं होलिका जलने वाली है और उसकी पूजा की जा रही है। आपको बता दें, खुशियां मनाने वालों की टोली पर यहाँ त्योहार के अवसर पर कोई सिस्टम सख्ती नहीं करती। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ मनोरंजन के साधन ग्रामीण विभाग में कुछ भी नहीं है। न यहाँ थिएटर है, न मॉल है, और जिंदगी जीने के लिए सोर्स ऑफ इनकम का जरिया सिर्फ पर्यटक और समुद्र की मछली पकड़ना और खेती शामिल है। खुशियों के अवसर पर जब हम नागरिकों से बात किए तो कुछ ऐसा हुआ मानो हमने कोई दुखती रग पर हाथ रख दी हो और दर्द बातों में बहता चला गया। हमारे नेता जो हमारी बेहतर जिंदगी का झांसा देकर गद्दी पर पहुंचते हैं, पर जैसे ही गद्दी हासिल हुई वह जनता की जिंदगी कितना बेहतर बनाते हैं वह सुने इनकी जुबानी। तो सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम महेंद्र हरिश्चंद्र चोगले जी, आदिवासी कुली समाज समन्वय समिति महाराष्ट्र राज्य जी, कोकण विभाग का मैं अध्यक्ष हूँ इधर का। महेंद्र जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। होली के अवसर पर जिस तरह से यहाँ पे नृत्य चल रहा है, लोग खुशी से नाच रहे हैं, ये परंपरा कब से शुरुआत हुई है, कुछ बता सकेंगे? इस पर प्रकाश डालेंगे। हजारों साल से परंपरा हमारी चालू है जी, और अभी तक हमने हमारी परंपरा वो चालू है। इसमें हम जो कला और संस्कृति है हमारी जी, हम नृत्य और हम ये करते हैं, हम सब मिल के सब जमा होते हैं और इधर होली में हम सब जी। और आदिवासी का जो वाद्य रहता है नगारा जी, जी, वो नगारा और ताशे के धुन पे हम सब इधर नाचते हैं। अभी आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल 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 बज रहा है जी, और सब धुन नाचते हैं जी। और आदिवासी का मूल पेय जो है वो दारू है जी, दारू पी के सब हम एंजॉय करते हैं। हमारी जो कला है वो कला सब हमारी बाहर आती है जी। और हमारा समाज आज जो है पीछे पड़ा है, हमारा समाज को पीछे पड़ा है जी, ये भी जानना जरूरी है जी। क्योंकि हमारे समाज, हमारे इधर हमारा ट्राइबल समाज है हमारा जी, 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 आदिवासी जमात है हमारी। वो आदिवासी जमात के ऊपर हमारे इधर जो हमारी जो ऑल ओवर महाराष्ट्र की लोक संख्या है जी, वो घुइत करके उसके ऊपर केंद्र से निधि आता है और जो जनमानस को लाभ मिलना चाहिए। हाँ हाँ, वो एमएलए वगैरह जो रहते हैं हमारे ऊपर 25 एमएलए आते हैं, लेकिन वो हमें लाभ उठाने नहीं देते जी। हमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता, हमें उसको वैधता नहीं मिलती। हम आदिवासी होते हुए और जो हमारा वो समुद्र है जी, समुद्र के ऊपर हमारा पेट है जी। अभी उधर भी बहुत अतिक्रमण हो रहा है जी, उधर बड़े बड़े प्रकल्प आ रहे हैं और प्रकल्प के वजह से हमारा पूरा समाज ध्वंस हो गया जी। समुद्र में अभी मच्छी नहीं रही, अभी हम कर्जबाज हो गए, हमारे बोट भी सब हमने लोन से लिया है, लोन भी हम नहीं भर सकते, ऐसा हमारी परिस्थिति है। हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि हमें वो फैसिलिटी नहीं देते जी। शैक्षणिक फैसिलिटी है, नौकरी में फैसिलिटी है, वो हमें नहीं मिलती है। हमें कर्जा भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो आदिवासी दर्जा वो हमें शासन नहीं दे रहा है जी। क्योंकि ये जो लैंड है सब समुद्र की, वो हमें जो आदिवासी दर्जा देने के बाद बिगर आदिवासी ये लैंड खरीद नहीं लगता, शासन भी नहीं ले सकता, इसमें शासन भी विकास नहीं कर सकता क्योंकि आदिवासी लैंड कोई भी ऐसा नहीं ले सकता जी। और वो ये करने के लिए शासन हमें ये अधिकार नहीं दे रहा है, आदिवासी का दर्जा। वहीं दूसरे कोली समुदाय के व्यक्ति ने
अपने काम के विषय में हमें बताए कि हम मछली पकड़ने के लिए गुजरात बॉर्डर तक चले जाते हैं और समुद्र में उन्हें 20 दिन तक रहना पड़ता है। वहीं जब हम समुद्र के किनारे सुबह जब पहुंचे तो हमें खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। साथ ही वहाँ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो पर्यटक को मौज का साजो सामान मुहैया कराते हैं, पर उनकी कठिन जिंदगी पर शायद ही कोई व्यक्ति नजर डालता हो। हमने घोड़े के मालिक से बात की है, सुने उनका क्या कहना था। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अफवान इरफान आगा। अफवान? अफवान इरफान आगा। अच्छा आगा जी, ये बताएं कि देखिए ये घोड़ा आपका है, कितनी कमाई हो जाती होगी रोज की? पब्लिक पे डिपेंड है, पब्लिक देती है तो होते हैं, मजदूरी निकलती है 500-600 रुपये। अगर महीने की अगर बात की जाए तो महीने में कम से कम 30-35 हज़ार रुपये हो जाता है या नहीं होता है? नहीं होता इतना। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। तो आपको लगता है कि भविष्य में जिस तरह से यहाँ पे कारोबार आपका चल रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा बुनियादी सुविधा मिल जाएगी आपको इस रोजी रोजगार से? नहीं मिले? इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। आप निकलना चाहते हो इस चीज़ से? वो तो उतनी ही कमाई नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। होली के कई रंग हैं जनाब, उनमें एक रंग काला भी है जिससे लोगों का कम ही वास्ता होता है। जिंदगी में उजाला अंधेरा दोनों है। बस मेरी कोशिश थी कि यहाँ के खूबसूरत वादियों में कोकन के नागरिक कम संसाधनों के बाद भी बेहतर जिंदगी जीना सीख लिए हैं और वो खुदा भगवान ईश्वर का अपने अपने अंदाज में शुक्रिया अदा कर मौज में जी रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जनाब, साजो सामान से खुशियाँ हासिल नहीं होती, आप कुदरत से यानी कि नेचर से या परमात्मा की कलाकृति जिसमें आप और हम सभी शामिल हैं, जब हम मुश्किल में फंसे हुए व्यक्ति को मुश्किलों से निकाल देते हैं तो जो ज़हनी सुकून मिलती है, मुझे लगता है उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, सफ़रनामा में आज इतना ही। कहीं घूमने जाने का इरादा हो और आप कोकन स्थित मुरुड जंजीरा नहीं गए हैं तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि घूम आए मुरुड जंजीरा। तो दोस्तों, आपको मेरी सफ़रनामा कैसी लगी? आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाज़त। हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।